प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि शिव द्रोही मेरा द्रोही है और शिव भक्त मेरा भक्त है। मेरा भक्त उनका है और उनका भक्त मेरा है। भेद नहीं है, पर अपनी अपनी रुचि होती है ना। हमने कल भी कहा था, खाने को तो कुछ भी मिल जाए पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन जो हमें पसंद हो वो प्राप्त हो तो उसका रस कई गुना बढ़ जाता है। तो कृष्ण कथा, अच्छा, ये कृष्ण प्रेम की पद्धति शुरू कहां से हुई? जैसे हर एक वस्तु का एक उद्गम स्थान होता है। जीरो की इन्वेंशन करी किसने करी? शून्य की, बोलिए ना, आर्यभट्ट ने। न्यूटन ने अपना लॉ इन्वेंट किया, इन्वेंशन करी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इन्वेंशन करी, उनके नाम से वो जाने जाते हैं। जिसने जो जहां से उद्गम स्थान है, जिसकी जो खोज है, वो स्थान का भी महत्व होता है। तो ये प्रेम वाली भक्ति कहां से शुरू हुई? तो कहा कि आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्रीमन महाप्रभोर मति मतमिदम तत्रादरो न पर। ये श्री चैतन्य मंजुषा नाम का एक ग्रंथ है, उसका ये श्लोक है। और ये चैतन्य परंपरा, हमारी जो परंपरा गौड़िया परंपरा, उसका ये श्लोक पहचान है, परिचायक है। आराधयो, इको कम करो, आराधयो भगवान ब्रजेश तनय। हम किसकी आराधना करते हैं? देखो, कृष्ण है एक, पर उसके रूप बहुत हैं। एक कृष्ण वो भी है जो द्वारिका वाला है, एक कृष्ण वो भी है जो ये जो स्वरूप है गिरधरनाथ जी का, नाथ द्वारा। एक भगवान वही रूप है, जगन्नाथपुरी है, अलग अलग सब है तो एक ही, पर स्वरूप अलग अलग ले लिया। पर हम किस वाले कृष्ण की आराधना करते हैं? मथुरा वाले कृष्ण की भी आराधना नहीं करते हम, द्वारिका वाले कृष्ण की भी आराधना नहीं करते। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, जिसका धाम वृंदावन है, वृंदावन में जो रहता है, हम उस वाले ठाकुर की आराधना करते हैं। वो वृंदावन से निकल के मथुरा भी पहुंच जाए ना, तो गोपी कहती है हम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। श्री हरिराम, अब आप कहोगे ये बड़ी विचित्र बात है। हरिराम व्यास जी ब्रज के एक अद्भुत भक्त हुए, रसिक हुए। हरिराम व्यास जी का पद है जिसमें उन्होंने लिखा है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि। कोटि कोटि चिंतामणि भी मिल जाए ना, हीरे जवाहरात भी मिल जाए, तो ब्रज की भूमि से बाहर, ब्रज के बॉर्डर से, लाइन से बाहर कृष्ण खड़ा होगा ना और कहे कि मुझे देख, तो हरिहु को न निहार। ये ब्रज का प्रेम है, ये वृंदावन, ये धाम का प्रेम है। तो कौन से भगवान की आराधना करते हैं हम? तद्धाम वृंदावनम। और ये उपासना, वृंदावन वाली उपासना कैसी है? बोले रम्या, रमणीक, आनंदमयी, आनंद से भरी हुई, कठोर नहीं है, कठोर उपासना नहीं है ये। और उपासना कठोर है, जैसे हमने एक दिन आपको कहा था, कोई है कई 25 साल हो गए आहार ही नहीं खा रहे, किसी को 30 साल हो गए बोल ही नहीं रहे। ये उपासना तो अच्छी है, सब अच्छी है, पर थोड़ी कठोर है। पर ये कैसी उपासना? रम्या, रमणीक, आनंदमयी, आनंदमयी उपासना है। ब्रज के ठाकुर की जो उपासना आनंदमयी उपासना है। खूब खाओ,
खूब भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया माल खाओ, ठाकुर जी को रोज 56 भोग लगते हैं, प्रसाद पाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनो, श्रृंगार करो। किसके लिए करो? ठाकुर जी के लिए करो। तो ये रमणीक उपासना है, उल्लास से भरी हुई है। अच्छा जी, अब अगला प्रश्न है, ये उपासना शुरू किसने करी, इसका इन्वेंशन किसने किया? तो कहा ब्रजवधू। ब्रजवधू मतलब ब्रज की गोपियां। इस उपासना को आरंभ करने वाली, देने वाली कोई है तो वो ब्रज की गोपियां हैं। ब्रजवधू वर्गेन, वर्गेन मतलब किसी एक ने नहीं, वर्गेन समूह ने मिलकर के, गोपियों के समूह ने मिलकर के इस उपासना को आरंभ किया, शुरू किया। बोले हम कैसे माने ये उपासना ऑथेंटिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी, ओरिजिनलिटी कैसे पता लगेगी? तो कहा श्रीमद् भागवत प्रमाण। भागवत इसका प्रमाण है। भागवत से इस बात का सर्टिफिकेट मिलता है कि ये उपासना अपने आप अपनी मर्जी से नहीं शुरू करी गई। आजकल कई उपासना पद्धति ऐसी अपनी मन मर्जी से लोग शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे नया धर्म बनाने में तुले हुए हैं, नए नए धर्म बनाए जा रहे हैं, रोज नई नई संप्रदाय रोज बनाई जा रही हैं, नए नए भगवान रोज इन्वेंट किए जा रहे हैं। माफ करिएगा पर असल में ये सब चीज हमें, हमारे धर्म को नष्ट करने वाली है। 20-50 हजार फॉलोवर हुए नहीं कि एक नया भगवान पैदा हो जाता है। मानने वाले भी तैयारी बैठे हैं, कोई कमी नहीं है मानने वालों की। हम आज अगर कोई नया देवता यहाँ सिद्ध कर दें तो सारे की सारे आप मानने लग जाओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, ना सोचेंगे ना समझेंगे, अच्छा वो इन्होंने कहा चलो मान लेते। ऐसी उपासना नहीं होनी चाहिए, अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। इतने धर्म, इतने पंथ, इतनी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कोई कमी है क्या जो हम नई नई चीजें रोज, नए धर्म, नई संप्रदाय पैदा कर रहे हैं, नए भगवान रोज पैदा हो रहे हैं? आज भी हम बताएं कलयुग में, प्रेजेंट में 60-70 भगवान तो आज भी प्रेजेंट में ऐसे ही डोल रहे हैं भारत भूमि में। ये फलाना भगवान है, ये फलाना अवतार है, ये फलानी देवी है, ये फलाना देवता है। कई लोग तो हमको पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, आपके नाम के आगे पीछे लग जाता है ना देवी जी के, लोग बोल देते हैं। तो बोले आप इसका मतलब आप घोषणा कर रहे हो कि हम देवी का अवतार है? मैं ना भैया, हमारा देवी से कोई लेना देना नहीं कि हम देवी का अवतार है। ये तो भारत में जब कोई भी बच्ची जन्म लेती है, अभी तो हट गया नहीं, पहले तो किसी का भी नाम लिखते तो उसके नाम के आगे देवी लगा देते थे, कुमारी या देवी ऐसे लगा देते थे। तो उस नाते ये नाम चालू हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई देवी देवता का अवतार है। तो ये प्रमाण है इसका। बोले श्रीमद्भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। इस उपासना के रिटर्न में क्या मिलेगा, फल में क्या मिलेगा? प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम। इसके फल में प्रेम मिलेगा। इसलिए इस उपासना की पद्धति को निर्वहन करने के लिए ही श्री ठाकुर जी ब्रजभूमि में पधारे। ब्रज की धरती पर ठाकुर जी का अवतार हुआ। श्री बालकृष्ण लाल आए, मथुरा आए, और मथुरा से आए गोकुल, और गोकुल में आकर के हुआ क्या हुआ? बोलिए ना, कल क्या हुआ था? नंद महोत्सव। तो गोकुल में आके हुआ नंद महोत्सव। और कैसा महोत्सव? देखो, उत्सव आप तभी मना सकते हो, या उत्सव की सार्थकता तभी है जब उत्सव में आप सब कुछ भूल जाओ। कमर का दर्द भूल जाओ, तबीयत ठीक नहीं है भूल जाओ, उम्र भूल जाओ, आयु तक भी नहीं याद रहे कि हम उम्र क्या है हमारी, इस उम्र में हम नाचते बढ़िया लगेंगे। नंद बाबा 80 बरस से भी ज्यादा के हैं,
और लाला के जन्म पे नाच रहे हैं, तो यशोदा मैया ऐसे आंख दिखा के रही है, इशारा कर रही हैं। बोले अब बुढ़ापे में नाचोगे? नंद बाबा बोले आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? या उत्सव में नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे? आज तो सब कुछ भूल जाओ, हम भूल गए कि हम या ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा ब्रज के राजा थे ना। आज कोई राजा नहीं, आज कोई बड़ा छोटा नहीं, आज तो सब कन्हैया के उत्सव में सम्मिलित होके आनंद लेने आए, नाचने गाने आए। उत्सव में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, उत्सव में कोई वीआईपी और नॉन वीआईपी नहीं होता। टॉफी बट रही, जिसके हाथ पड़ जाए पड़ गई, जिसको नहीं पड़ी तो राधे राधे। और इसलिए फिर उसके चक्कर में सब धक्का मुक्की करते हैं, हमें मिल जाए हमें मिल, क्योंकि पता है यहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ तो भैया जाकू ठाकुर जी दे दें सो ले लो और आनंद ते गाओ, नंद के आनंद भयो। ये तो खैर आपकी पारिवारिक कथा है, पारिवारिक में भी इतने लोग आ ही रहे हैं, आप सब खूब आनंद ले रहे हैं। पर जब और बड़ी भीड़ के द्वारा कथा होती है ना, तो नंद महोत्सव में ऐसी ऐसी चीज, कुछ तो यजमान जी बांटते हैं, कुछ व्यास जी बांटते हैं, और जो कोई भी नहीं बांट रहा हो तो बीच में एक आध ऐसे होते हैं, चेन चुरा ले गए, पर्स चुरा ले गए। बोले हमने सुना नंद बाबा ने जब उत्सव भयो तो सोने चांदी बांटे, ये तो बांटना रे ले, हम ही चुरा ले जाए। अभी हमारे कहीं एक कथा हो रही थी, 2-3 कथा पहले ही, तो हमको खबर मिली, हम चप्पल चोरी कोई करके ले गया, ये तो हमने बहुत सुना है खूब। पर बोले वहाँ एक छोटे से बालक पकड़े गए, बच्चे पकड़े गए। वो क्या चोरी करते? बोले कट्टा लेके, बोरी लेके, भर भर चप्पल भर के उसमें पकड़े गए। फिर पुलिस बुलाई, बोले भैया कट्टा भर भर के ले जा रहे हैं चप्पले को। इसलिए कई तो ऐसे डर के मारे चप्पल उतारते ही नहीं बाहर। एक हमारी बहुत वर्ष पहले कथा हुई थी, कोई गांव जैसा था, देहात जैसा था, तो वहाँ जो भी आए, अब सब दिखते तो यहीं आते कि भाई आ रहे हैं सब लोग, तो जो आए हाथ में एक पन्नी लेके आए। हम बोले लगे कोई बढ़िया यहाँ की पद्धति है कि जैसे आते नहीं, पहले जो कथाएं होती थी, चनौरी लाते थे, केला लाते थे, पंजीरी लाते थे, तो मैं कहा कोई परंपरा होगी यहाँ की सब, और पर एक प्रोडक्ट की सबकी एक पन्नी। तो हमने 2-3 दिन बाद पूछा कि लाते का प्रसाद जाता कहाँ है? हमारे पास तो एक केला भी नहीं आया। तो बोले कि ये सबको बाहर पन्नी मिलती है, वो चप्पलें रख के ले जाते और जब कथा में जमीन पे बैठते हैं अपने नीचे रख लेते हैं, मतलब अपनी सिक्योरिटी खुद ही रख लेते हैं। कहीं चोरी करे कोई, उससे बढ़िया है कि अपनी कंट्रोल में रहे। तो बैठ के वहाँ सुनते हैं। कई जगह तो हमको बोलना पड़ता कथा में कि भैया ये चप्पलें बाहर उतार के आओ, नहीं तो डर के मारे पहन के ही बैठते हैं। खैर, उत्सव मतलब जब सब भूल जाओ, सब बटे। नंद बाबा ने, अच्छा अब एक बात ये भी सुनो, केवल नंद यशोदा नहीं बांट रहे उत्सव में, और जो लोग भी आ रहे हैं ना, अब जैसे यहाँ से टॉफी डाली, सबको दी गई, अब वहाँ उत्सव, हमारे उत्सव में क्या रहता, हमें तो अपना ध्यान रहता, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। उस उत्सव में क्या था, बोले जिसको मिल गई उसने सोचा भैया हमें तो मिल गई, पीछे वाले रह गए होंगे, उन्होंने वही बधाई लेके दूसरे को दे दी, भैया तुम ले लो। दूसरे ने सोचा रहे जो बाहर खड़े वो बेचारे रह गए, उन्होंने जा करके उसको दे दी। उत्सव यही तो होता है, बांटना, देना, जो हाथ पड़ जाए देना। और कल तो हमने पहली बार उत्सव में एक चीज बांटी, इतने दिनों में बहुत चीज बांटी उत्सव में, पर ये वाली तो कल ही पहली बार बांटी। मैगी, मैगी के पैकेट थे वहां, उसमें हमने कहा चलो बढ़िया है, यहाँ की टॉफी यहाँ खा लो, घर परोसा ले जाओ। अब घर जाके मैगी बना के रात को फिर वो खा लेना। तो मैगी भी बांटी। नंद यशोदा के हाथ में जो प्राप्त हुआ सो नंद यशोदा ने बांटा। और कह रहे हैं कि कलयुग में जब नंद महोत्सव होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कलयुग नहीं, ये द्वापर चल रहा है।
ये द्वापर चल रहा है, ये कलयुग होगा, बाहर होगा, पर यहाँ जहाँ भगवान की कथा हो रही है ऐसे लगता है भादों आ गई, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। ऐसा वास्तविक अनुभव होता है। और भैया ये उत्सव पुराना नहीं हो सकता। नंद महोत्सव हर कथा में मनाया जाता, पर हर बार नया होता है। हर बार कुछ ना कुछ नया आनंद, नई घटना होती है, नया उत्साह होता है। कभी पुराना नहीं हुआ ये उत्सव। गिरिराज जी का उत्सव, गोवर्धन 56 भोग कभी पुराना नहीं हो सकता। हर रोज ये नया है। हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, बताओ कभी पुरानी हुई? कितनी तैयारियां होती हैं, और नहीं होती, करनी चाहिए भैया। जैसे होली दिवाली की तैयारी करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। जन्माष्टमी आ रही है, अब सोचो ठाकुर जी को क्या खिलाएंगे बना के। उत्सव में यही होना चाहिए, विचार करना चाहिए भगवान को कौन सा वस्त्र पहनाएं, भगवान को क्या खिलाएं, उनकी खुशी के लिए क्या उनके भगवान की सेवा भी ना अपने उनके कंफर्ट के हिसाब से करनी चाहिए। अब जैसे ठंडी चल रही है, अब ठंडी में आप कहो ठाकुर जी को चारों तरफ फूलों से लद लो, बोले हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है। क्योंकि ठंडी में भगवान को पुष्पों की आवश्यकता नहीं, ठंड लगेगी। समय देख के सेवा होती है। एक कथा दृष्टांत सुनाते थे महाराज जी, बोले एक शिष्य के घर गुरु जी गए। शिष्य ने बड़े चाव से सेवा करी गुरु जी की, मीठा मीठा ठंडा ठंडा एकदम शरबत दिया, और जहाँ गुरु जी रुकेंगे वहाँ बढ़िया गाय के गोबर का चौका लगाया ताकि ठंडक रहे, बढ़िया एसी चला दिया एकदम ठंडक रहने के कारण। गुरु जी की खूब सेवा करी। एक गुरु भाई देख रहा था ये सेवा, बोला हमारे यहाँ गुरु जी आएंगे ना, हम भी ऐसी करेंगे। उसने भी वैसी करी, गुरु जी के लिए खूब बढ़िया चौका लगाया, बर्फ डाल के दूध दिया, सिकंजी दई, और उसने चलाया था 20-22 पे, इसने चलाया एकदम 16 डिग्री पे एसी। उसने खूब सेवा करी, पर फर्क इतना था, उसके गुरुजी आए थे जून के महीने में, इसके आए थे जनवरी के महीने में। अब बताओ ऐसी कॉपी मार के सेवा होती है? जनवरी में ठंड में ठिठरवा दिए गुरुजी, अकड़ गए। ऐसे नहीं होती सेवा। घर के ठाकुर जी की सेवा समय देख के होती है। ठंडी पड़ रही है तो कुछ गर्म कपड़ा नीचे कुछ बिछाओ, अंगीठी रख दो। अंग्रेजी जमाना चल रहा, हीटर लगा दो, खाने में कुछ गरम गरम खिलाओ ताकि उनको गर्माहट रहे। कोई मूर्ति थोड़ी है, भगवान है, तो भगवान से जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे करो। सेवा ऐसी ही होनी चाहिए, ठाकुर जी की हो, ठाकुर जी के जनों की हो। हम कई बार लोगों से कहते गौ माता की सेवा में भी ऐसे किया करो, गर्मी है तो ठंडी चीज़ खिलाओ। पहले गाय दूध क्यों ज़्यादा देती थी? क्योंकि मौसम के हिसाब से उनका भोजन बदलता था किसान। अब सर्दी पड़ रही है तो गरम गरम रोटी, उनको दलिया गरम गरम खिलाओ बना करके। तो सेवा भैया वातावरण और समय को देख के होती है। तो जी श्री ठाकुर जी आए हैं ब्रज भूमि में, ग्वाल बाल खूब बढ़िया सज के, फेंटा लगा के, धोती कुर्ता पहन के, रेशमी वस्त्र पहन के, बढ़िया खापक थुआ चंदन लगा के, माला पहन के, और नाचते नाचते कन्हैया के सखा। अच्छा एक बात और है, कन्हैया के जितने भी सखा है ना, उनसे उम्र में 2-2 गुने बड़े हैं। बराबरी का कन्हैया का कोई सखा नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। इनके सखा, इनकी जो चोरी की मंडली थी ना, उस मंडली में 40-40 साल के बुढ़े भी शामिल थे। मनसुखाई ठाकुर जी से कितनों बड़ो उम्र में, मधुमंगल बड़ो, सब बड़े। तो इन सब ने ठाकुर जी कुछ बचपन ते देखो, गोद में खिलाते हुए देखो। तो सबरे ग्वाल बाल सज के आ रहे। ग्वाल बाल बोले हम तो सुंदर लग रहे हैं, पर हमारे सुंदर लगने से कछु फायदा ना है, हमारे घर की जो सदस्य हैं उन गौ माता को भी सजाओ। तो गाय सजाई गई, क्योंकि
उनको परिवार मानते थे पहले के लोग। घर में कोई उत्सव होता तो जितना मनुष्य सजते वैसे गैया भी सजाई जाती, गाय का श्रृंगार होता, सींगों में वो पोंछी बांधी जाती और गले में बढ़िया सी घंटी बांधी जाती, रंग बिरंगा उनको दुपट्टा उड़ाया जाता, ऐसे करते। आज के ज़माने में वही जगह किन्ने ले ली है। जब कोई घर में शादी ब्याह होता है तो एक ड्रेस बनती है स्पेशली, जो उनके घर के होते हैं, पेट होते हैं, उनके लिए अलग से ड्रेस बनती है। और फिर वो पूरी, कई हमने वीडियो में देखा है कि जब वो महिला आती है तो वो आगे आगे रास्ता दिखाता आता है ब्राइड्स मेड बन के और वो आगे आगे रास्ता तो उनका पूरा पहले से ड्रेस कोड भी सेम होता है, सेम कपड़े में से उसके लिए सिलवाते। तो वैसे पहले गौ माता के लिए किया जाता, उनको बढ़िया सजाया जाता, पूंछ में मोती की लड़े, गले में घंटी बांध करके मोर पिछ लगाया जाता। और ऐसी गाय श्रृंगार करके बाबा ने क्या करी, ले धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। आज नंद बाबा ने गैया दान करी समलंकृते, सजी धजी गाय, ऐसी सूखी सूखी नहीं, बिना खाई पी नहीं, एकदम हिष्ट पुष्ट गाय। और सबका श्रृंगार करके कितनी गैया दान करी पता किसी को? नहीं पता? अच्छा चलो ये बताओ, कन्हैया के घर में कितनी गाय थी? एक से और आगे बढ़ो। है? देखो भागवत जी के अनुसार तो 9 लाख गैया थी। कितनी? 9 लाख। नंद उत्सव में, नंद महोत्सव में कितनी गैया दान करी? 2 लाख। 2 लाख गैया नंद बाबा ने दान करी, ऐसा भागवत जी के अनुसार है। बाकी अन्य ग्रंथों में ये लिखा है 2 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, बाबा ने उत्सव में 20 लाख गैया दान कर दी, ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ। तो बोले इतनी गाय कैसे हो सकती है? देखो जैसे कोई बड़ा बिजनेस वाला होता है ना, तो उसकी फैक्ट्री एक ही जगह नहीं होती। एक फैक्ट्री यहाँ आगरा में होगी, एक दिल्ली में होगी, एक उधर कलकत्ता तरफ होगी, एक बम्बई तरफ होगी, एक साउथ के दक्षिण भारत में होगी, सब जगह होती है, उसका बिजनेस सब जगह होता है। वैसे ही नंद बाबा गौशाला एक जगह नहीं थी, पूरे भारत में नंद बाबा गौशाला थी, सब जगह नंद बाबा की गौशालाएं थी, वहां गाय रखी जाती थी और उनकी सेवा करी जाती थी। तो बाबा ने आज 2 लाख गैया दान करी। नंद बाबा खूब आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक गोपी आई भागी भागी, सबरी गोपी आई है भागी भागी। गोपियों के वस्त्र आभूषण, गोपियों के वस्त्र आभूषण, आभूषण उछल उछल के मानो नाच रहे हैं। आभूषणों को लग रहा है कि ये गोपी देर क्यों कर रही है, जा क्यों नहीं रही लाला के दर्शन करने, ताकि इसके माध्यम से हम भी दर्शन कर ले लाला का। आभूषण भी नाच रहे हैं। जब उत्सव में आदमी बहुत आनंद में डूब जाता है ना, तो उसका वस्त्र, उसके आभूषण सब उत्साहित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मन में जब प्रसन्नता होती है ना, तो ऐसे लगता है कि उसके वस्त्र और आभूषण भी प्रसन्न है भीतर से। जब अब कोई आदमी भीतर से प्रसन्न नहीं हो, खूब एकदम टिप टॉप कपड़ा पहन ले, पर वो लगेगा कैसे? जैसे वो दुकान पे नहीं पुतले खड़े होते, ना हंसते ना बोलते हुए ऐसे खड़े रहते, वैसा लगेगा। और जो आदमी भीतर से प्रसन्न होगा, बोले उसके वस्त्र भी ऐसे लगेगा, आभूषण भी ऐसे लगेगा जैसे कोई आनंद ले रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। ऐसा आज ब्रज की गोपियों के संग हो रहा है। ब्रज की गोपी पहले जाए या हम पहले जाए, ये आभूषणों में होड़ लगी हुई है। गोपी जैसे जा रही ना नंद महल की ओर, उसके गले से फूलों की माला, फूल गिर गिर करके गोपी की चरण रज के ऊपर गिर रहे हैं। मानो पुष्प कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण तक पहुंच नहीं पाएंगे,
पर जो कृष्ण तक जा रहे हैं उनकी चरण रज तक भी पहुंच गए तो समझ लो हमको कृष्ण की प्राप्ति हो गई। बात बोले जो हम कृष्ण तक जा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, पर जो वहां तक जा रहे हैं, जिनकी पहुंच है वहां तक, उनके चरण रज को पकड़ लेने का मतलब ही है हमें भगवान की प्राप्ति हो जाना। ऐसा ब्रज में चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला क्या हो गया? हो वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, हो वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, हो वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। हाँ वैकुंठ वाला ब्रज वाला। ठाकुर जी ने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी, अपनी पूरी पहचान चेंज कर दी। वैकुंठपति ब्रजपति बन गया, गोकुलपति बन गया, वैकुंठ छोड़ के ब्रज की माटी, ब्रज की धूल खाने आ गया। और क्या हुआ? सुन के पुकारे हरि रह नहीं पाए, सुन के पुकार हरि रह नहीं पाए, आज अनोखा रूप बनाए, आज अनोखा रूप बनाए। किसकी पुकार सुन के? पृथ्वी माता त्राही त्राही कर रही, प्रभु इन आताताइयों के पाप से मैं दबती जा रही हूं। पृथ्वी, आप पृथ्वी पे कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, खोद लो, कितना हम पृथ्वी को दुख तकलीफ देते हैं, धरती मैया उससे परेशान नहीं होती। परेशान कब होती है? जब उन पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो पृथ्वी जलती है। भगवान से जाके रोक के कहा, प्रभु आइए इस पाप को कम करिए, इस ताप को कम करिए। ब्रज के वृक्षों ने भगवान को पुकारा, प्रभु युग बीत गए हमको यहाँ खड़े खड़े कि कब द्वापर आएगा, कब अष्टमी आएगी, कब भादों आएगा, कब आपका अवतार होगा। प्रभु आइए इस धरती को पवित्र करिए। जमुना जी पुकार रही हैं, प्रभु आपके आने से मेरी धन्यता होगी, आप मेरे नाथ हो, आपसे मेरा रिश्ता संबंध है, प्रभु आकर के मुझे अपना लीजिए। इतने लोगों ने पुकार करी, इतने जीवों ने भगवान को पुकारा, और जब इतने जीवों ने भगवान को पुकारा तो क्या हुआ? गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया, 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 हो वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, हाँ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। देखो भैया, आप जहाँ जिस जिंदगी में जीते हो, जहाँ आप रहते हो, जैसा आपका जिस स्टैंडर्ड में आप जीते हो, आप अपने उस क्लास, अपने स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं जाओगे। अगर आपको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा कि भैया हमको मौका, फ्रीडम है, आज़ादी है कि तुमको जैसा घर चाहिए, जैसा परिवार, जैसा जन्म, जैसा नाम चुन लो, अगर ये आज़ादी हो तो हम उससे ऊपर ही तो चुनेंगे, कम थोड़ी चुनेंगे।
तो अगर वो वैकुंठपति ने ब्रज चुना, इसका मतलब है कि ब्रज का जो लेवल है, ब्रज की जो कीमत है, ब्रज का जो स्टैंडर्ड है, वो वैकुंठ से भी बढ़ के कीमत वैकुंठ से ज्यादा है। इसीलिए वैकुंठपति वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आ गया, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं ब्रज में क्या मिलेगा हमको, ब्रज में प्रेम मिलेगा। इस संसार में भी साधारण से साधारण आदमी की मांग भी प्रेम ही होती है। आप मान लो किसी व्यक्ति को आप कड़वे शब्द बोलो, तीखे शब्द बोलो, तेरी औकात क्या है, तू है ही कौन, ऐसे शब्द आप बोलो और फिर उसको आप दे दो 20, 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया, तो क्या वो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा? आप किसी व्यक्ति को उसकी औकात दिखाओ, उसके परिवार की आप उल्टा सीधा बोलो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो और फिर आप कहो कि हमसे प्रेम करो, तो प्रेम नहीं कर सकता। चाहे कोई वो, आप इंसान छोड़ो, कोई झाड़ू लगाने वाला आदमी होगा, तुम्हारे घर का नौकर भी होगा ना, तो कहेगा अपनी धर्मशाला अपने पास रखो, हमारी भी इज्जत है, भले हम झाड़ू पोछा करते हैं पर हम थोड़े ना किसी से कम है। संसार का एक छोटे से छोटा आदमी भी प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, तो वो तो ठाकुर जी तो प्रेम की मूर्ति है। वो क्यों आए ब्रज में? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ मुझे पूजा करने वाले कम मिलेंगे, यहाँ मुझे प्रेम करने वाले मिलेंगे। ब्रज की गोपियां कभी कृष्ण की पूजा नहीं करती थी, ब्रज की गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी। और वही कारण है कि आज तक भी ब्रज में जो भी आता है, वृंदावन में जो भी आता है, ब्रज भूमि में जो भी आता है, वो वही आता है जिसको भगवान से प्रेम हो। वृंदावन पूजा पाठ की धरती नहीं है, पूजा पाठ की धरती तो और ही होती है, वृंदावन प्रेम की धरती है। वृंदावन भगवान, वृंदावन वाले ज्यादा पूजा पद्धति जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं करते भी हैं तो उसमें भी प्रेम ही है, उसमें भी प्रेम ही है। ठाकुर जी को एक ब्रज का आदमी श्रीनाथ जी गया नाथ द्वारा, तो श्रीनाथ जी का मंदिर जहाँ गर्भगृह, वो ऊपर जो है वो मिट्टी के जो होते हैं ना खपरेल, एक टुकड़े टुकड़े से होते हैं, उससे बना हुआ था। तो एक कोई साधारण जगत का आदमी जाके बोला, अरे इतने बड़े ठाकुर, इतना बड़ा भगवान, और इसका ये मिट्टी के खपरेल का मंदिर बना रखा है, इसमें बढ़िया नहीं बना सकते? तो एक ब्रजवारो वहीं ठाड़ो हंस के बोलो, अरे चोरन के कहीं पक्के घर होवे का। एक कहावत है ना ये कि चोरन के कहीं पक्के घर होते हैं क्या? तो भैया ये तो ठहरो, चोर या को कहाँ थे पक्को घर, या को तुम माटी के इन खपरेलन में ही रहनो पर। अब बताओ ये कौन में हिम्मत है ये कहने की भगवान को? पर एक ब्रज का आदमी कह सकता है, प्रेम करने वाला कह सकता है। तो ठाकुर जी ने ब्रज में अवतार लेकर के सबका मन चुराने का मन बनाया। ब्रज के ग्वाला, ब्रज की गोपियां जैसे ठाकुर जी को देखती तो मन ठाकुर जी को दे देती। और क्या कहती हैं ब्रज की गोपियां? मेरी लागी लगन मन मोहन से, छोड़ घर बार ब्रज धाम आए बैठे। मोरी लागी लगन मन मोहन से, छोड़ घर बार ब्रज धाम आए बैठे। वो मेरे नैनों से निंदिया चुराई जिसने, मैं तो नैना उसी से लगाए बैठी। मेरे नैनों से निंदिया चुराई जिसने, मैं तो नैना सोचो उसी से
कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि मुजरिम भी वही और वकील भी वही है, एक्यूज्ड कल्प्रिट भी वही है और मुकदमा लड़ने वाला, न्याय देने वाला जज भी वही है। तो कितनी खतरनाक स्थिति बन जाएगी। गोपी कहती है जिसने हमारा सब कुछ चुराया उसी चोर से नैन मिल गए, उसी से मन मिल गया। ऐसा बड़ा विचित्र स्थिति बनी गोपी की। सब कुछ भूल भाल करके, सब कुछ छोड़ के ब्रज में आकर के, ब्रज भूमि में आकर के ठाकुर जी को पुकार रही है। ओ मेरी लागी लगन मन मोहन से, छोड़ घर बार ब्रज धाम आए बे